ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11th ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸੈਟਸ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਟਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, अपने कोल सब तो पहली टाइप जिहड़ी आ रही है सैट दी वो है नल सैट। इस नूं आपां वॉइड सैट भी बोलते हैं या एक होर नाम है इसका एम्प्टी सैट। हाँ जी, वो सैट जिस दे विच कोई भी एलीमेंट प्रेजेंट नहीं हुंदा उसनूं असीं बोलदे हां नल सैट, वॉइड सैट या फिर एम्प्टी सैट। अ सैट विच कंटेन्स नो एलिमेंट comma is called null set। नल और void और empty set। हुण इसकी कोई एग्जाम्पल कर लेंगे आपां। ओके, दी एग्जाम्पल लेने x such that x is positive integer satisfying x plus 1 equals to 0। हाँ जी, हुण इहनूं देखो आपां की लिखिया x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हुण x की एक पॉजिटिव इंटीजर की गल हो रही है ते नाल ही कहा जा रहा है कि ओह इसका होवे सोल्यूशन। जदों इहनूं आपां सॉल्व करांगे तो की मिलेगा, आ 1 उधर जाएगा, वी विल गेट x इज इक्वल्स टू -1 जो कि नैगेटिव इंटीजर है। तो गल हो रही है पॉजिटिव इंटीजर की, यदा मतलब इस इक्वेशन तो सानू जिहड़ा है पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं मिल सकता। यदा मतलब ये अपने कोल कोई भी एलीमेंट नहीं आएगा क्योंकि आपां नूं पॉजिटिव सोल्यूशन मिलिया ही नहीं। सो ये होएगा अपने कोल एक एम्प्टी सैट, ये कोई भी एलीमेंट नहीं आएगा। तो इस तरह के सैट नूं असीं डिनोट किस तरह करते हैं हुण वो देखते हैं। null set is denoted by symbol phi। हाँ जी, इनू की बोलते हैं आपां phi, PHI। या फिर जेकर आपां यह सिंबल ना लिखिए तो इनू आपां होर किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह कल्ले ब्रेसिस लिखने ने, इन्हां दे विच कुछ भी नहीं लिखना आपां। सो ये भी एम्प्टी सैट नूं रिप्रजेंट करता है। हाँ, इस गल का ध्यान रखना है, किसी ने फाई है जिहड़ा ओह ब्रेसिस दे विच नहीं लिख देना। यह एम्प्टी सैट नहीं रहा क्योंकि इस सैट दे विच अपने कोल एक एलीमेंट आ गया। सो एम्प्टी सैट दे लई या तो कल्ला सिंबल फाई यूज़ करना है या फिर आ जिहड़े ब्रेसिस ने जिन्हां दे विच कुछ भी ना लिखा होए इहनूं यूज़ आपां कर सकते हैं। हाँ जी, हुण इस तो बाद आने आपां नैक्सट टाइप ते, दूजी टाइप ते जो कि है अपने कोल फाइनाइट सैट। हाँ जी, अ सैट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट सैट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सैट। हाँ जी, हुण इसकी एग्जाम्पल लेने हुण इसकी एग्जाम्पल दे विच आपां कोई भी सैट कंसीडर कर सकते हैं। से सैट ऑफ फर्स्ट 5 नैचुरल नंबर्स ये हो गया, या कोई होर एग्जाम्पल लैनी होवे तो आपां लै सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे ऑफ वीक। x such that x is a day of week, या लै सकते हैं x such that x is a month of year। इन्हां दोनों केसिस दे विच
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਦੇ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ 7 ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फाइनाइट है। इसी तरह जेकर मंथ्स की गल करिए ईयर के वो भी 12 ने अपने कोल ते वो भी अपने कोल फाइनाइट है। सो ये हुंदा है अपने कोल फाइनाइट सैट जिहदे विच फाइनाइट एलीमेंट्स होण। हाँ जी हुण अगले ते आउंदे आपां। नैक्सट इज इनफाइनाइट सैट। A set which has infinite number of elements। हाँ जी वो वाला सैट जिहदे विच अपने कोल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स होण उहनूं आपां इनफाइनाइट सैट बोलते हैं, या फिर ये भी कह लीए कि जिहड़ा सैट फाइनाइट नहीं हुंदा वो इनफाइनाइट हुंदा है। तो इसदियां एग्जांपल्स लैंदे आ हुण आपां। हाँ जी एक्स सच दैट एक्स इज अ नैचुरल नंबर, नैचुरल नंबर। हाँ जी ये एक की होएगा इनफाइनाइट सैट होएगा, क्योंकि आपां नूं पता है जिहड़े नैचुरल नंबर्स हुंदे ने वो इनफाइनाइट हुंदे ने। होर एग्जाम्पल लैनी होए तां आपां लै सकदे हां से 2 4 6 8 सो ऑन। हाँ जी जदों आपां इस तरह ये सो ऑन शो कर देंगे किसी सैट दे विच उत्थों भी यह क्लीयर हो जाता है कि यह एक इनफाइनाइट सैट ही है अपने कोल। सो नैक्सट टाइप है जी हुण उत्ते आंदे आ। हाँ जी फोर्थ टाइप विच इज सिंगलटन सैट। सिंगलटन वर्ड तो शायद तुहानू आइडिया हो गया होगा कि सिंगलटन सैट किहड़ा हुंदा है। हाँ जी वो सैट जिहदे विच सिर्फ एक एलीमेंट प्रेजेंट होए दैट सैट इज कॉल्ड सिंगलटन सैट। A set which has only one element is called singleton set। हुण इहदी एग्जांपल लैंदे आ कोई आपां। ओके x such that x is an even prime नंबर। ओके इत्थों तुसीं हुण देखो तो की है ईवन प्राइम नंबर। ईवन प्राइम नंबर आपां नूं पता है कि ऐसा इक्को ही नंबर है जिहड़ा ईवन भी है ते प्राइम भी है, दैट इज 2। सो इहदा आंसर बनेगा अपने कोल 2 ते इट मीनस इहदे विच इक्को ही एलीमेंट है, इसलिए यह सिंगलटन सैट अपने कोल होएगा। हाँ जी अगे गल करते हैं हुण आपां ऑर्डर ऑफ अ सैट। ऑर्डर of a finite set। ऑर्डर बोलते हैं किसी फाइनाइट सैट का, या फिर आपां कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। कार्डिनल नंबर हाँ जी ये हुंदा की है कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सैट। किसी फाइनाइट सैट दे विच जिन्ने एलीमेंट्स प्रेजेंट हुंदे ने उन्हां दी जिहड़ी काउंट है यानी उन्हां दी जिहड़ी गिणती है उन्होंने ही उस फाइनाइट सैट का ऑर्डर बोलिया जाता है। सपोज अपने कोल जिहड़ा आपां इत्थे डिस्कस कीता सी कि एक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ वीक, यह एक फाइनाइट सैट सी ते आपां नूं पता है कि वीक दे विच किन्ने डेज हुंदे ने 7 डेज हुंदे ने। इट मीनस आह वाला जिहड़ा आपां सैट डिस्कस कीता सी इहदा ऑर्डर कितना होएगा, इहदा ऑर्डर होएगा 7। सो आ जिहड़ा बी सैट है इहदा ऑर्डर आ जाएगा अपने कोल 7। इसनूं आपां कार्डिनल नंबर ऑफ सैट बी भी कह सकते हैं कि वह कितना होएगा अपने को होएगा 7 इस केस दे विच। हाँ जी अगे डिस्कस करते हैं हुण आपां इक्वल सैट्स। किहड़े सैट्स नूं आपां इक्वल कहते हैं वो देखते हैं। 2 सैट्स आर said to be equal if they contain exactly same elements। सो की आया इत्थों अपने कोल दो सैट्स नूं आपां इक्वल सैट्स उदों कहने आ जदों उन्हां दे एलीमेंट्स होण सेम, बिल्कुल जो एलीमेंट एक सैट ने दूसरे सैट दे विच भी उही एलीमेंट्स प्रेजेंट होण। सो इहदे लई आपां एग्जांपल ले लैंदे आ। ए सैट लिया जिहदे विच अपने कोल है AEIOU ते दूसरा सैट ले लिया BCD
x such that x is a vowel in English alphabet। हाँ जी, इत्थों अपने कोल क्लीयर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AEIOU आ गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मैं उन्हां दी ही गल कर रहा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AEIOU ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਤੇ B ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ A ਤੇ B ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A = B। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੈਟ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ A ≠ B। हाँ जी, अगे आने हुण आपां इक्वल सैट्स तो बाद इक्विवेलेंट सैट्स। इक्विवेलेंट सैट्स ते टू सैट्स आर said to be equivalent if they contain same number of elements। सो इक्विवेलेंट सैट्स किहड़े हुंदे ने हुण ओह देख लो चंगी तरह। दो सैट जिन्हां दे विच जिहड़े एलीमेंट्स है उन्हां दी गिणती है जिहड़ी उन्हां दी काउंट है ओह सेम होएगी, उन्हां नूं आपां इक्विवेलेंट सैट्स बोलांगे। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈੱਟ A ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੇ 1 2 3 4 ਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਮੈਂ B ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ 7 8 9 10। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਫ B ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਵੇਲੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ A ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵੇਲੈਂਟ ਟੂ B ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ A ਤੇ B ਇਕੁਇਵੇਲੈਂਟ ਹੈ। सो इस सब तो बाद हुण आपां डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 दियां एग्जाम्पल्स। सो हुण आने एक्सरसाइज दी फर्स्ट एग्जाम्पल ते विच इज़ 6th एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट चैप्टर ते ओह है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपां नूं कुछ सैट दिते हुए ने, आपां दसना कि वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। वेरी फर्स्ट वन इज़ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नैचुरल नंबर एंड x - 1 × x - 2 = 0 नैचुरल नंबर है। तो इत्थों जो आप सॉल्व करके इस इक्वेशन में एक्स दी वैल्यूज़ लवांगे उत्थों अपने को इस सैट का सोल्यूशन मिलेगा या सैट के एलीमेंट्स मिलणगे। सो इत्थों अपने को आ जाएगा x - 1 = 0 x - 2 = 0 x = 1, 2। सो आ बन गया अपने को सैट जिहदे विच दो एलीमेंट्स ने ते ये फाइनाइट ने। सो इसका मतलब यह एक फाइनाइट सैट है। सो फाइनाइट सैट दैन x इज़ अ नैचुरल नंबर एंड x² = 4। हाँ जी, इत्थे x की किहड़ी वैल्यू है जिसका स्क्वेयर आप 4 दे सकते हैं आपां नूं। सो 2 का स्क्वेयर आपां नूं पता है कि 4 हुंदा है। सो इट मीनस इसका आंसर मिलेगा आपां नूं 2 ते इहदे विच एक एलीमेंट प्रेजेंट है विच इज़ फाइनाइट। सो ये हो गया अपने कोल फाइनाइट सैट। फर्दर आने थर्ड ते x इज़ अ नैचुरल नंबर एंड 2x - 1 = 0। हाँ जी, इहनूं सॉल्व करते हैं। 1 उधर चल जाएगा, 2x = 1 तो x आ गया अपने को 1/2 तो उन्हें क्या सी नैचुरल नंबर x पर 1/2 है जोड़ा दिस इज़ नॉट ए नैचुरल नंबर, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो हुण अपने को नैचुरल नंबर तो मिलिया नहीं, ये मतलब यह की होएगा एक एम्प्टी सैट होएगा। तो एम्प्टी सैट हुंदा जिहड़ा ओह फाइनाइट सैट हुंदा। याद रखना एम्प्टी सैट इज़ कंसीडर्ड एज फाइनाइट सैट। सो इसका आंसर आ जाएगा अपने को फाइनाइट सैट। नैक्सट पे आते हैं फोर्थ पे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नैचुरल नंबर एंड एक्स इज़ अ प्राइम। हाँ जी, हुण इहदे विच अपने कोल की आएगा प्राइम नंबर ने
2 3 5 7 11 13 100 ने चलते जाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट होंगे हैं। सो ये किहड़ा सैट हो गया अपने कोल इनफाइनाइट। हाँ जी, आने फिफ्थ पार्ट ते एक्स इज़ अ नैचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ओड, यानी कि ओड नैचुरल नंबर्स की गल कर रहा वो। सो स्टार्ट होणगे 1 तो 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। ये भी सैट कदे अपने कोल खत्म नहीं हुंदा। सो इट मीनस ये भी की है इनफाइनाइट सैट है। सो नैक्सट ते आने एग्जाम्पल नंबर 7 है हुण अपने कोल। फाइंड पेयर्स ऑफ इक्वल सैट्स। अपन कुछ सैट दिते हुए ने, देर आर 5 सैट्स ते आपां फाइंड आउट करना है कि इन्हां दे विचों किहड़े आपस दे विच इक्वल है। सो पहला ए दे विच तां अपने कोल 0 है, एक एलीमेंट है। बी नूं देखदे हां, बी दे विच है एक्स ग्रेटर दैन 15 एंड एक्स लैस दैन 5 एट द सेम टाइम। ऐसा कोई नंबर नहीं जिहड़ा 15 तो वड्डा होवे ते 5 तो छोटा होवे इक्को टाइम ते। सो इट मीनस बी की हो जाएगा अपने कोल एम्प्टी सैट हो जाएगा। सी ते आने आ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का सोल्यूशन की होएगा, 5 उधर जाएगा तो आपको मिल जाएगा इतों 5 इज़ द सोल्यूशन। सो सी आ गया अपने कोल आ वाला सैट। तो अगे डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 25। हाँ जी, हुण x की जगह किहड़ी वैल्यू लै सकते हैं आप कि उसका स्क्वेयर 25 मिले। सो माइनस 5 का स्क्वेयर भी 25 होंदा ते 5 का स्क्वेयर भी। इट मीनस ए बन गया अपने कोल डी। तो नैक्सट ई नूं देखते हैं, एक्स इज़ एन इंटैग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। आ जिहड़ी इक्वेशन दिती हुई है ये एक्स दी जिहड़ियां वैल्यूज़ आउणगियां उन्हां चों सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। हुण जेकर इहनूं आपां सोल्व करके देखिए, सो मैं इत्थे सोल्व कर लैना, फैक्टराइज कर लैंदे आ। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। सो इत्थों x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो इत्थों किहड़ियां वैल्यूज़ आउणगियां माइनस 3 एंड 5। उन्होंने पॉजिटिव इंटैग्रल वैल्यू कही हुई है। सो इन्हां दे विचों 5 ही इसका आंसर बनेगा। सो ई हो गया अपने कोल 5। सो इस तरह पहला सारे सोल्व करके देख लेने हैं, यानी कि सैट्स नूं आपां टैबुलर यानी कि रोस्टर फॉर्म दे विच एक्सप्रैस कर लेना है। हुण देखते हैं कि किहड़े सैट आपस च इक्वल है। हाँ जी, ये 0 होर किसी च नहीं आया। यदा मतलब ए है जिहड़ा ना तो वह बी दे इक्वल है, ना ही ए सी दे इक्वल है, ना ही ए है जिहड़ा वह डी दे इक्वल है, एंड ए इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ई। अगे बी है फाई कोई होर सैट फाई यानी कि एम्प्टी नहीं है। सो बी नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू डी, बी नॉट इक्वल टू ई एज वैल। हाँ जी, सी नूं देखते हैं, सी दे विच 5 है, ई दे विच भी 5, इन्हां दा ये एलीमेंट सेम हो गया। सो इसदा मतलब सी ते ई इक्वल होणगे। सो सी इक्वल्स टू ई, एक ये इक्वल हो गया अपने कोल। ते उस तो बिना सी डी दे इक्वल है नहींगा। तो अगे देखिए तो फिर जो डी है वो माइनस 5 तो 5 है, तो ई दे कल्ला 5 है। तो जो डी है वो ई दे इक्वल भी नहीं है। सिर्फ अपने को इक्को ही पेयर ऐसा है जोड़ा आपस च वो सैट इक्वल ने, दैट इज़ सी इक्वल्स टू ई। हाँ जी, हुण आने आप लास्ट एग्जाम्पल के विच इज़ 8th एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल कहता इन्हों विचों किहड़े इक्वल है। आपां नूं 2 सैट दिते हुए ने ते पुछया है कि इन्हां चों कोई पेयर आपस च इक्वल है कि नहीं। फर्स्ट दे विच एक्स द सैट ऑफ लैटर्स इन द वर्ड एलोए। एलोए वर्ड है जिहड़ा वो जिहड़े लैटर्स तो मिल के बनता है, एक्स ओ वाला सैट है। सो फर्स्ट नूं करदे हां सोल्व। एक्स दे फिर किहड़े किहड़े एलीमेंट्स होणगे अपने कोल, ए एल, हाँ जी रिपीट नहीं करना आपां, ओ ते वाई आ जाणगे नाल। सो ए होया अपने कोल एक्स ते नाल है अपने कोल बी सैट, ओ की है द सैट ऑफ लैटर्स इन वर्ड लॉयल। लॉयल के जोड़े लैटर्स ने ओह वाले। सो एल ओ वाई ते ए, बाद दे विच जिहड़ा एल है उन्होंने रिपीट नहीं करना आपां। हुण आपां देख सकते हैं कि दोनों के विच जिहड़े एलीमेंट्स ने वो सेम है, एल आ गया, ओ आ गया, वाई आ गया, ए आ गया। सो सारे ही सेम ने। इट मीनस ए आ जिहड़े ने एक्स ते बी आपस च होणगे इक्वल। आने हुण सैकेंड ते। सैकेंड दे विच ए दा जिहड़ा है अपने कोल सैट उहदे विच है कि n इज़ एन इंटीजर ते n स्क्वेयर लैस दैन इक्वल्स टू 4। ऐसे इंटीजर्स जिन्हां दा स्क्वेयर है जिहड़ा वो 4 या 4 तो लैस होए। सो किहड़े किहड़े हो सकते हैं अपने कोल,
हाँ जी -2 क्योंकि इसका स्क्वेयर होएगा 4, फिर -1 ਉਹ 4 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 0, फिर 1, फिर 2। सो ये आ जाएंगे अपने कोल ए सैट के एलीमेंट्स। सैट बी के एलीमेंट्स लिखते हैं फिर हुण आपां एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वेयर -3x + 2 = 0। हुण इहनूं सॉल्व करके देखते हैं कि इत्थों किहड़ियां वैल्यूज़ आ रही एक्स दियां, तां उही बी सैट के एलीमेंट्स हो जाएंगे। सो इहनूं आपां इत्थे साइड ते सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी x² -2x - 1x + 2 = 0। सो इत्थों x - 2 - 1x - 2 = 0 फैक्टर बना ले आपां x - 1x - 2 = 0। सो इत्थों x दियां किहड़ियां वैल्यूज़ आ जाणगियां 1 एंड 2। सो 1 ते 2 ये आ गए अपने कोल b दे एलीमेंट्स। हाँ हुण इत्थे आपां देख सकते हैं कि a एंड b हैव डिफरेंट एलीमेंट्स, तो अपने कोल a जिहड़ा है दैट इज़ नॉट इक्वल टू b आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स मैनू उम्मीद है जो अज आप सैट्स दी टाइप्स डिस्कस कीतियां ते उस तो बाद जिहड़ियां एग्जाम्पल्स सॉल्व कीतियां तुहानू चंगी तरह समझ आ गई होणगियां। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए कोई डाउट होए तो तुसीं मैनू कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स के नाल शेयर जरूर करना, ते वीडियो नूं लास्ट तक देखने लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।